राम राम भाई सारा ने। आज करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विनवर्ड के अंदर रिव्यू एंड व्यू कमांड पर वर्क करेंगे। यहाँ से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया है, विंडो आर, रन कमांड प्रेस की, रन कमांड में विनवर्ड डाल के आपने एंटर किया तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होके आ जाता है। इसमें आज हम करेंगे रिव्यू। रिव्यू के अंदर आता है स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर के अंदर क्या आता है, जैसे ही कि आप किसी भी नोट्स या बुक्स के अंदर वर्क कर रहे हो, वर्क करते टाइम किसी भी वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपके वर्ड के नीचे रेड लाइन शो हो जाती है। जैसे कि हमारे वर्ड है कोऑर्डिनेट, इसको हमने कोऑर्डिनेट की जगह एच लगा दिया, तो जैसे ही हम एच लगाते हैं तो इस वर्ड के नीचे क्या आ जाएगी, एक रेड लाइन आ गई। इस वर्ड को हमें ठीक करना है सिस्टम के अकॉर्डिंग, मीन्स कंप्यूटर के द्वारा। तो इस वर्ड को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, स्पेलिंग ग्रामर पे जाएंगे। स्पेलिंग ग्रामर पे जाने के बाद देखो नीचे शो कर रहा है कि कहता है कि इस तरीके का कोई वर्ड नहीं होता। रेड लाइन में नीचे कह रहा है कोऑर्डिनेट वर्ड होता है, तो आपको चेंज करना है। और यहाँ से यस करने के बाद ओके, यदि अदर कोई वर्ड होगा तो सेकंड में उस वर्ड को शो करा देगा, नहीं होगा तो आपसे ओके मांग लेगा और हमारा वर्ड ठीक होके आपके सामने शो हो जाता है। आगे है रिसर्च। रिसर्च के अंदर आता है जैसे आप वर्क कर रहे हो, वर्क करते समय या फिर कुछ बुक्स रीड कर रहे हो, रीड करते टाइम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सेंटेंस जिनका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो उन डिफरेंट वर्ड को हम यहाँ से सर्च करते हैं। जैसे कि आपने डाल दिया सीपीयू। सीपीयू क्या है, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर चिप, मेमोरी चिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस तरीके से बहुत सारे मीनिंग्स आपके सामने शो करा देगा। नेक्स्ट है टिसोरिस, ये भी सेम होता है। आगे है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के अंदर हम अपने टेक्स्ट को किसी डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ट्रांसलेशन पे जाएंगे। ट्रांसलेशन पे जाने के बाद आपको कुछ लैंग्वेजेज यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। हम जिस लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करनी होगी। इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ से चूज करेंगे और सेकंड यहाँ से उसी सेम लैंग्वेज को चूज करने के बाद जैसे ही आप गो करोगे तो गो करने के बाद एक प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने वो वर्ड चेंज होके आ जाएगा, उसी लैंग्वेज में आपके सामने शो कर देगा। नेक्स्ट है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज के लिए अभी हमारे सिस्टम के अंदर केवल एक सिंगल लैंग्वेज है, इंग्लिश। तो अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज पर ही वर्क कर रहे हैं। अदर कोई लैंग्वेज आपको चाहिए तो वो लैंग्वेज आपको इंस्टॉल करनी होगी। इंस्टॉल के बाद ही उस पर हम वर्क कर सकते हैं, या विंडो की सेटिंग्स के अंदर जाके वहाँ से वो लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे दो लैंग्वेजेज हैं, इंग्लिश इंडिया एंड इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। केवल इन्हीं के ऊपर आपका सही का चिन्ह आ रहा है, अदर किसी के ऊपर नहीं आ रहा। अदर किसी पे आपको करना होगा तो वो लैंग्वेज आपको क्या करनी होगी, अंदर सेटिंग के अंदर जाके ऑन करनी होगी। नेक्स्ट है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के अंदर कह रहा है कि आपका स्टेटस के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, नो स्पेसिंग कितने वर्ड हैं, स्पेसिंग कितने वर्ड हैं, पैराग्राफ कितने हैं और लाइनिंग कितनी है, वो सभी आपको यहाँ पर 1 बाय 1 शो करा देगा। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं कमेंट्स। कमेंट का सेक्शन है। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें नोट्स रेडी कर रहे हैं। नोट्स रेडी करते टाइम किसी व्यक्ति, फर्म, संस्थान या कोई स्टोरी है जिसके ऊपर हमें कोई नोट्स दर्शाना है तो उस वर्ड के ऊपर क्लिक करके कमेंट में जाके हम यहाँ से XYZ कोई भी नोट्स या कमेंट हम दर्शा सकते हैं। एक से अधिक कमेंट आप यहाँ पे दर्शा सकते हो इस तरीके से 1 बाय 1। नेक्स्ट में है डिलीट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। प्रीवियस में हम जो कमेंट आपने डाली थी 1 बाय 1 उन कमेंटों पर आप प्रीवियस चलते हुए चले जाओगे या नेक्स्ट। डिलीट के अंदर
हम किसी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या होता है कि आप वर्क कर रहे हो, वर्क करते टाइम आपको कहीं जाना पड़ जाता है और आपको लगता है कोई साइड वाला व्यक्ति या अदर कोई पर्सन हमारी फाइल के अंदर छेड़खानी कर सकता है, तो हम यहाँ से ट्रैक चेंज करके जाएंगे। जैसे हम ट्रैक चेंज करते हैं तो आप कुछ भी टाइप करोगे वो आपको डिफरेंट कलर में शो होगा। यदि आप यहाँ से कुछ डिलीट भी करोगे तो वो भी आपका डिफरेंट कलर यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि आपने एक मूवी थी 3 इडियट है कुछ इस नाम से थी आपकी, 3 पागलों के नाम से, रणछोड़ दास के साथ जब वो मजाक करते थे जिसमें कहता कॉलेज में बहुत सारे चमत्कार किए, चमत्कार के स्थान पर बलात्कार किए, इस तरीके की कुछ स्टोरी थी, आपने देखी होगी। जिस व्यक्ति ने या जिस साथी ने इस मूवी को देखा होगा वो उसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। इसलिए हमें अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हम ट्रैक चेंज करने के बाद यदि कोई व्यक्ति हमारी फ़ाइल में इस तरीके की छेड़खानी करता है तो वो आपके सामने हाईलाइट हो जाएगी। आगे है बॉलून्स। बॉलून्स के अंदर शो रिवीजन इन बॉलून्स में कमेंट एजिटेड शो होंगी। यदि आप इन्हें इनलाइन करोगे तो शॉर्ट टर्म में आपके सामने शो हो जाएंगी। मीन्स केवल शो करेगा कि आपने कमेंट डाली है, कमेंट क्या डाली है वो शो नहीं करेगा। उसे शो कराने के लिए उसके ऊपर कर्जर जैसे रखोगे तो कर्जर रखने के साथ साथ वो कम्प्लीटली हिस्ट्री यहाँ पे शो करा देगा। जैसे कह रहा है कि आपने जो कमेंट डाली थी वो अप्रैल 2, 2024 को डाली है, टाइमिंग शो कर रहा है 6:45 AM PM, जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे 1 by 1 आपको शो करा देगा इन वॉल्यूम्स। आगे है फाइनल शो मार्कअप में फाइनल पे करने के बाद हमारी कमेंट यहाँ से हाइड हो जाएंगी या फिर वापस आपको शो करानी है तो फाइनल शो मार्कअप पे करना होगा। ऐसे ही नीचे आ रहा है शो मार्कअप। इसमें हमने अपने पेज के अंदर कोई लिंक डाला हुआ है, कमेंट डाली हुई है, कोई फॉर्मेटिंग की है, उनको यदि हम हाइड करना चाहते हैं तो उसके आप अनसेलेक्ट कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ से अनसेलेक्ट किया अनसेलेक्ट करने के बाद वो कमेंट्स आपको सामने शो नहीं हो रही है। यदि इनको शो कराना है तो वापस सेलेक्ट कर देंगे। नीचे आ रहा है रिव्यूइंग पैनल इन वर्टिकल। वर्टिकल में कमेंट आपकी साइड में शो होंगी, हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटल टाइप में शो हो जाएंगी, जिस भी टाइप से आप इन्हें शो कराना चाहते हो। आगे है चेंज। चेंज में एक्सेप्ट, रिजेक्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस। जैसे आपने प्रीवियस किया, यहाँ से रिजेक्ट किया, फिर आपने प्रीवियस किया, यहाँ से आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारी जो कमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं, एज ए कमेंट का ही पार्ट होता है। आगे है कंपेयर। कंपेयर में वन टाइम में एक से अधिक फाइलों को कंपेयर करके देखना। तो यहाँ से कंपेयर पे जाएंगे, यहाँ से हम कोई भी 2 फाइल चूज करेंगे। जैसे हमने एक चीज़ चूज कर लिया जी, कैड एग्जाम्स को कर लिया। सेकंड में हमने CBCS एग्ज़ाम्स एंड ओके। जैसे ही आपने ओके किया तो आप देख रहे हो एक साइड में के टेक कंप्यूटर सेंटर किसका आ रहा है, बेसिक का आ रहा है, नीचे बेसिक का भी आ रहा है, ऊपर किसका आ रहा है, कैड का। तो यदि हम इनको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके आप इनको यहाँ से देख सकते हो अपने एग्ज़ाम्स को। यहाँ से हम कट कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एक सबसे अच्छा ऑप्शंस है। हम अपनी फाइल के ऊपर प्रोटेक्शंस डाल देंगे। प्रोटेक्शन डालने से कोई भी अदर पर्सन हमारी फाइल के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकता। यहाँ से आप जो भी पासवर्ड डालोगे वो पासवर्ड आपको याद रखना होगा। यदि आप उस पासवर्ड को भूल गए तो आप भी उसके अंदर वर्क नहीं कर पाओगे। अब देखो मैंने अपनी फाइल में पासवर्ड सेट कर दिया। अब मैं अपने कर्सर को किसी भी स्थान पर किसी भी वर्ड पे रखूं, हम इसमें कोई भी टाइपिंग XYZ नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे ही मैं इसको स्टॉप प्रोटेक्शन देता हूं तो पासवर्ड मुझे याद होना चाहिए जो पासवर्ड हमने डाला था, ओके। उसके बाद आप नॉर्मली इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो पासवर्ड को आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद आता है व्यू।
व्यू के अंदर आ रहा है। व्यू कुछ ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, रिव्यू एंड व्यू दोनों ही एक नॉर्मल पार्ट हैं। इनमें हमारी कुछ सेटिंग्स होती हैं पेज से रिलेटेड, उन्हीं पे वर्क किया जाता है। मेनली विनवर्ड के अंदर जो वर्क किया जाता है वो रेफरेंस कमांड तक किया जाता है। प्रिंट लेआउट में आपके सामने फ़ोटो पेपर रहता है, फुल स्क्रीन में कम्प्लीटली स्क्रीन पे शो हो जाएगा। एस्केप से वापस कंडीशंस में आ जाएगा। वेब लेआउट होता है, जैसे आप इंटरनेट के द्वारा किसी चीज़ को सर्च करते हो तो कम्प्लीटली विंडो या कम्प्लीटली स्क्रीन पर आपको कैप्चर डिस्प्ले या लाइन टेक्स्ट दिखाई देता है। उसी तरीके से वेब लेआउट में कम्प्लीटली स्क्रीन पर आपका टेक्स्ट शो हो जाएगा। आउटलाइन के अंदर आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के सामने कुछ डॉटेज शो हो जाएंगे। ड्राफ्ट के अंदर हमारा पेज कम्प्लीटली बड़ा रहेगा, लेकिन रूलर के अकॉर्डिंग शो होगा जितना हमारा रूलर है। यहाँ से रूलर को आप हाइड या शो करा सकते हो। ग्रेड लाइन होती है पेज के अंदर ग्राफ लाइन दर्शाना। मैसेज बार का हम यहाँ से कोई यूज नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स मैप में एक ब्लैंक हिस्सा आपके साइड में शो हो जाता है, इसका खास यूज नहीं होता। थंबनेल्स के अंदर आपकी फ़ाइल के अंदर जो भी पेजेज हैं वो सभी पेज साइड में आपके सामने शो होके आ जाते हैं। यहाँ से हम जूम कर सकते हैं, अपने पेज का जो साइज़ है उसे कितना जूम करना चाहते हैं आप यहाँ से चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या आप यहाँ से न्यूमेरिकल भी डाल सकते हो कि हमें 500% पेज का साइज़ ग्रो करना है, या फिर आप नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, आप यहाँ से भी पेज का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ से आप 100% कर पाएंगे। 1 पेज पर होता है, डिस्प्ले पर 1 पेज आता है, एक सिंगल पेज आता है। 2 पेजेस के अंदर जैसे अब ये हमारे पास देख रहे हो टेक्स्ट कम है, हम टेक्स्ट को कंट्रोल A से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी और V से 1 by 1 पेस्ट के द्वारा हम अपनी फाइल के अंदर जितने बार हम टेक्स्ट अधिक होता जा रहा है उतने ही पेज आपके सामने 1 by 1 बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से पेज बिड्थ के अंदर आपकी पेज की चौड़ाई बढ़ जाती है, 100% से कुछ अधिक हो जाती है, वापस हम इसे 100% भी कर सकते हैं। न्यू विंडो के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर एक सिंगल विंडो ओपन है, एक से अधिक विंडो ओपन करने के लिए हम न्यू विंडो का यूज करते हैं। अरेंज ऑल में वो दोनों ही विंडो 1 टाइम आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हो। जिस भी विंडो पे वर्क करना चाहते हो वो विंडो आपकी शो हो जाएगी। सिपलेट के अंदर आता है, हम अपने पेज में जहाँ भी क्लिक करेंगे वहीं से एक न्यू विंडो अपडेट हो जाती है या क्रिएट हो जाती है। यदि आपको डिलीट करनी है तो रिमूव सिपलेट पर जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। व्यू स्लाइड बाय स्लाइड में दोनों ही एक स्लाइड के रूप में साइड में शो हो जाएंगी विंडोज़। स्विच विंडो के द्वारा हम अपनी विंडो को 1 by 1 शो करा सकते हैं। यहाँ से जिस विंडो पे आपको वर्क करना है, नाम शो कर रहा है डॉक्यूमेंट्स 1.1 डॉक्यूमेंट्स 1.2 मीन्स एक की ही डिफरेंट कॉपी हैं। यदि हम यहाँ पर इस फाइल को किसी नाम से सेव करके रखते तो सेम उस नाम से भी आपको यहाँ पे शो कराता। माइक्रोज का यूज हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि माइक्रोज का क्या यूज होता है। ये थोड़ा डिफरेंट पार्ट है और थोड़ा बड़ा पार्ट भी है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे माइक्रोज के ऊपर, तो उसके अंदर कराएंगे। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जिस भी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो वो हमारा केटेक कंप्यूटर सेंटर पलवल हरियाणा, मोबाइल नंबर 9391817925 पर आके संपर्क कर सकता है।